जो हमारी जीवात्मा के कल्याण में लाभ करेगा। अब ऐसा नहीं कि आज ही आत्मा की रक्षा हो जाएगी। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। एक दिन में कोई विद्यार्थी मास्टर नहीं बनता, काखा गाघा भी नहीं जानता, बाद में देखो इंजीनियर डॉक्टर बन जाता। इसी तरह से सुनते और सुनाते एक न एक दिन हम लोग इस चीज़ को प्राप्त कर जाएंगे। और यही मानव जीवन का मूल लक्ष्य और उद्देश्य। इस भूमंडल पर जितने स्पिरिचुअल पावर, जितने संत महात्मा फकीर इस मानव पोल पर बैठ करके सबने हमको आपको यही ज्ञान दिया, यही समझाने का प्रयास किया कि जीवात्मा की रक्षा करना ही जीवन का मूल उद्देश्य और लक्ष्य है। ये हमारी आपकी अंतिम पढ़ाई है, अंतिम ज्ञान है, अंतिम लक्ष्य है। इस विद्या ज्ञान को पढ़ने के बाद कुछ पढ़ना नहीं है। इस विद्या और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ सीखना नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। जिसने इस ज्ञान विद्या लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जीवात्मा का कल्याण। हमारा आपका मानव जीवन निश्चय ही सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा। परेशानियां तो संसार में आती रहती, इसमें जन्मना और मरना ये सब तो चलता रहता। मरने के लिए तो सब लोग मरते। ये संसार ही मरुभूमि है। यहाँ जिसने भी जन्म लिया है सबको एक टाइम पीरियड पर मरना है। सत्संगी भी मर जाएंगे, गैर सत्संगी भी मर जाएंगे। कभी कभी आप देखते हो सत्संग में बैठे बैठे लोग मर जाते, प्रचार करते करते एक्सीडेंट होता है, मर जाते। संसार के लोग इस पर प्रश्न खड़ा करते कि भाई ये क्यों मर गए, आपके गुरुजी ने क्यों नहीं बचाए, तो प्रचार कर रहे थे सत्संग का। मौत से कोई किसी को नहीं बचा सकता। यहाँ ये देखना है कि अब मरने के बाद क्या होगा। जो सत्संग का प्रचार करते करते मर गया, शाकाहारी जैकेट पहनकर शाकाहारी प्रचार कर रहे, एक्सीडेंट हो गया, मान लो मर गए। मरने के बाद उनकी जीवात्मा को नरकों से बचाया जाएगा, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। और जो अपनी खेती किसानी करते, पिक्चर सिनेमा देखते, शादी ब्याह से लौटते हुए मर गए, चोरी कत्ल डकैती करते मर गए, उनके लिए गति नहीं मिलेगी, उनकी जीवात्मा नरकों में जाएगी। वो जन्म मरण के बंधन से कभी नहीं छूट सकते हैं। इसलिए सत्संगियों को कभी मरने वाले विषय पर सोचना ही नहीं चाहिए। जवान सत्संगी भी मर सकता, बुढ़ा तो मरता ही, जवान भी मर सकता। भरी जवानी में किसी सत्संगी की मौत हो सकती है। एक्सीडेंट में भी मर सकते हो, प्रचार करते मर सकते हो, मथुरा में मर सकते हो, टीकमगढ़ में मरो। यानी कुल मिलाकर 2 बार 3 बार नहीं मरना, एक ही बार मरना है। और कैसे मरना है, कब मरना, ये सब निश्चित हो चुका। इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कभी सत्संग में ये आशा लेकर मत आया करो कि हम दान दक्षिणा दे रहे, सत्संग में जा रहे, हमारे घर में कोई मौत नहीं होगी, हमारी गाय नहीं मरेगी, हमारा बैल नहीं मरेगा, हमारी भैंस नहीं मरेगी, हमारे बेटा बेटी नाती पोता नहीं मरेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को ब्रह्म